हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। जैसे हीरे को बिना घर्षण के चमकाया नहीं जा सकता, जैसे हीरे को बिना घर्षण के चमकाया नहीं जा सकता, इसी तरह लक्ष्य को बिना मेहनत और संघर्षों के पाया नहीं जा सकता। इसी तरह लक्ष्य को बिना मेहनत और संघर्षों के पाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। मैं आज आपके सामने सफलता को हासिल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सफलता के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग हैं। किसी को बिजनेस में सफलता चाहिए, तो किसी को स्टूडेंट लाइफ में सफलता चाहिए, तो किसी को खेल के मैदान में सफलता चाहिए, इत्यादि इत्यादि। चाहे कोई भी एरिया में किसी भी व्यक्ति को सफल होना है, तो उसे सबसे पहले अपने गोल या लक्ष्य को अच्छे से समझ लेना चाहिए, या कहिए कि जो भी वे सपना पूरा करना चाहते हैं उसे वे पूरा करने के लिए तैयार हों। क्योंकि कई लोग सपने तो बड़े बड़े लेते हैं और सोचते भी हैं कुछ बड़ा प्राप्त कर लें, लेकिन इस बड़ा प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत और संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि सफलता रातों रात में किसी को नहीं मिलती है, उन्हें बहुत ही संघर्षों से गुजरना पड़ता है तथा मेहनत को अपनी आदत में बदलना पड़ता है, तभी उनकी मेहनत कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ाती है। तो सबसे पहले अपने सपनों को जानो और स्पष्ट करो, जिस पर हमारा सारा ध्यान केंद्रित हो। ये सुनिश्चित कर लेने के बाद आप मेहनत को यदि आदत बना लेते हैं, तो ये सपना एक इंजन की भांति मुश्किलों को पार करता हुआ मंजिल तक पहुंचा देगा। इसमें किसी बात का भी संदेह नहीं है। इस सपने को प्राप्त करने के लिए आशावादी होना, दृढ़ निश्चय का होना, लगातार मेहनत करते रहना, कर्मठ होना और हमेशा उत्साहित रहना ये जरूरी है। क्योंकि लगातार मेहनत और उत्साहित व्यक्ति ही अपने सपने को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल व्यवसाय के पहले वर्ष में हेनरी फोर्ड दिवालिया हो गए थे। 2 वर्ष बाद उनकी दूसरी कंपनी भी असफल हो गई, पर तीसरी कंपनी ने कुल मिलाकर बेहतर काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार मेहनत को बनाकर रखा तथा उनका इस काम के प्रति उत्साह कभी कम नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने जो है ये सब चीजें प्राप्त की। मैं एक और उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी। हमें उस माली को देखना है जो बीज को लगाने से लेकर पेड़ पर जब तक फल नहीं आते, वे गर्मी, सर्दी, बरसात और हर मौसम में उस पेड़ की देखभाल करता है। माली इतनी कड़ी मेहनत करता है, इन सब कठिनाइयों को जूझते हुए फल आने तक उस पेड़ की सुरक्षा करता है। ये उसकी कड़ी मेहनत और उत्साह ही है जो उसे फल आने तक रास्ता तय कराता है। उसी प्रकार किसी भी सपने की प्राप्ति के लिए मेहनती होना और हमेशा उत्साहित रहना जरूरी है, जिससे हमारी सोच भी सकारात्मक रहती है तथा हमें अंदरूनी शक्ति का भी आभास होने लगता है और हमें अपने आसपास रोशनी ही रोशनी दिखने लगती है। हमें लगता है हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम रुके या एक बार फिर प्रयास करें। जैसे थॉमस एडिसन वर्ल्ड में सबसे अधिक बार अपनी फील्ड में फेल हुए, लेकिन उन्हें अपने को कमजोर नहीं पड़ने दिया, ना ही अपनी सोच को नकारात्मक बनाया, ना ही अपनी मेहनत को कम किया। ये सकारात्मक सोच और लगातार मेहनत और जिद ही थी जिसने उन्हें मंजिल तक पहुंचाया। आज उनकी ही देन से हम सबके घर जगमगाते हैं। कहने का मतलब है, जितनी कीमत आप अदा करेंगे मेहनत करके अपने समय की, त्याग की, उतनी ही ऊंचाइयां आपके बाद में कदम चूमेगी। सफल होने के लिए मेंटल एटीट्यूड को बनाए रखना, लोग क्या सोचेंगे उसकी परवाह नहीं करनी है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करते रहना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। अपने विश्वास में कभी शंका नहीं करनी है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। बेहतर सोच ही बेहतर इंसान और कामयाब बनाती है। अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए कड़ी मेहनत लगातार करते रहें जब तक कि मंजिल आपको ना मिल जाए। क्योंकि सकारात्मक सोच से ही हम हर मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं और यही बेहतर सोच ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने के लिए सीख देती है और मेहनत से भी पीछा ना हटने का बल प्रदान करती है। और एक दिन इस मेहनत के कारण ही हम अपने को भीड़ से अलग कर
एक उम्दा व्यक्ति कायम कर लेते हैं और खुद को औरों से बेहतर बनाकर अपनी एक अलग पहचान दर्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, लोग हमारे लिए क्या कहेंगे उसके बारे में आपको नहीं सोचना। जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उस लक्ष्य के पीछे लगातार लगे रहना है। आपको अपने विश्वास को कायम रखना है, अपने विश्वास को कमजोर कभी नहीं पड़ने देना। अगर आपने अपने विश्वास पे शंका करी तो आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल सकेगा। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपने मेहनत पे विश्वास रखें और आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसमें टाइटल भी दिया है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो आपकी मेहनत ही जो है वो आपको कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ाती है। धन्यवाद।